ये संस्कार। मैं एक दिन राजस्थान से जयपुर से आ रहा था, मैं किसी कार्यक्रम में था, अगले दिन करवा चौथ था और जब मैं जहाज में बैठा तो अगले दिन मेरे साथ 2-3 जब लोग थे, मैं एक पार्टी के कार्यक्रम से गया था, मैं राष्ट्रीय सचिव था, तो मन में सब ने 1-2 मेरे साथ जो दिल्ली से थे बोला करवा चौथ है, जाना तो है, साल भर नाराज रखते हैं तो एक दिन तो खुश रखना है, तो इसलिए भैया ये दिन जाना है। हमने कहा भी चलो भाई, तो हमने भी टिकट, लेकिन जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, बाबा के बगल में बैठी है, लेकिन मैंने जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे, लेकिन जब ये घुटने देखे बच्चे 2 साथ में उनके थे। मैं कहा बहन जी कहां जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहां है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एनजीओ चलाती हूं। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दो? अरे जब हम कभी विद्यालय में पढ़ते थे फिर पुनः लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमको बचाने का काम तो किया है, लेकिन हमने उसका पालन भी किया। जब उन्होंने कहा कि मास्क लगाओ, सैनिटाइज लगाओ, हाथों को बार बार धोने का काम करो, सोशल डिस्टेंस बनाओ, लोगों ने किया और उसी के कारण बचे भी। और हर घर में पर यूनिट 5 किलो राशन देने का काम किया। जिसके 10 थे तो 50 किलो आ गया, 20 थे तो क्विंटल आ गया, 2 थे तो 10 किलो आ गया। लोगों ने स्टोर बना लिए, खरीदार सामने ढूंढ लिए। इतना बढ़िया चावल आया, कभी अपने आप भी लिया नहीं सामान्य जीवन में भी, आपदा के समय। लेकिन उसके बाद भी एक दूसरे से जलन होने लगी कि मुझे तो 2 है तो 10 किलो मिला, 20 वाले को क्विंटल क्यों मिला, इसको क्यों 20 मिला? भैया इसमें दोष किसका? उसने 20 पैदा किए, आपने 2 पैदा किए तो उसको 1 क्विंटल मिलना। अब इसमें जलन काहे का? जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए? काहे का जलन भाई? लेकिन मोदी जी ने सबको एक भाव से देखा। सबका जनजीवन ठीक चलना चाहिए। 80 करोड़ लोगों को नवाजने का काम किया, 90,000 करोड़ रुपया जिसमें खर्चा आता हो, और ऐसे समय पे जब इकोनॉमी डाउन हो गई हो, मंदी आ गई हो, उद्योग धंधे चौपट हो गए हो, कल्पना नहीं कर सकते। मरकज एक केवल हॉल के अंदर था, वो हॉल कितना बड़ा मैं दिल्ली में मैं जानता हूं, और वो एरिया बिल्कुल फिक्स था, न उधर घूमने की जगह नहीं, इधर पलटने की जगह। वहां पूरी तरह सोने के लिए भी एक ही हॉल में वो सब सोए पड़े हुए थे, और एक से एक चिपका हुआ था। रजाई भी न जाने कितनों ने एक रजाई के अंदर घुसे पड़े थे। हमारे यहाँ एक कुंभ है, यहाँ लगभग 16 घाट हैं, और कुंभ केवल हरिद्वार शहर में नहीं, तो आपका कुंभ ऋषिकेश से लेकर नीलकंठ तक भी कुंभ क्षेत्र घोषित है। तो कई घाट तो आपका स्वर्गाश्रम और त्रिवेणी घाट, लक्ष्मण झूला यहाँ तक है, और हरिद्वार के पूरे आपका सारा न जाने कितने 16 घाट ऐसे हैं। तो यदि वो इसका फैलाव किया जाए तो एक जगह नहीं, इतने घाटों में सब लोग स्नान कर रहे हैं, और पार्टों में कर रहे हैं। कोई सुबह आ रहा है, कोई दिन में है। अब जो अखाड़ों की भी इस तरह की वो निकली है, तो वो उनको समय कौन किया है? एक जब पेशवाई निकल गई, दूसरी पेशवाई आएगी अखाड़ों की,
फिर जब वो निकल गई तब तीसरी पेशवाई आई, फिर चौथी पेशवाई, ऐसे लगभग उनके भी 15-16 पेशवाई निकली हैं। तो उनको समय सीमा में बांधा है। तो इनको इसलिए मैं कह सकता हूं कि उससे नापना तोलना ठीक नहीं है। वो एक केवल एक घर के अंदर सिमटे हुए थे और यहां तो फैला हुआ, यहाँ खुले में है, यहां ओपन है और गंगा के पास है। मां गंगा का अप्रैल धारा का पूरी तरह बहाव, आशीर्वाद ये सब लेके जाएंगे तो उससे तुलना नहीं करनी चाहिए, ये बल्कि होना ही नहीं चाहिए उससे तुलना कर, तो विषय उठता है ना। नमस्कार, धन्यवाद। मैं तो कई बार कहता हूँ लोगों को, द्वापर में त्रेता में राम कृष्ण हुए हैं और राम ने भी यही समाज का काम किया था, इसलिए भगवान मानने लगे। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को भी उसी रूप में हम मानने लगेंगे। वह काम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस देश के अंदर कर रहा है, उसकी जय जयकार। इसलिए सबको कह रहे हैं तो मोदी है तो मुमकिन है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अलग जगाई और मैं कह सकता हूं कि यदि उनके जगह कोई और नेतृत्व होता तो भारत न जाने क्या हाल होता, बेहाल हो जाते। लेकिन उन्होंने हमको राहत देने का काम किया। भारत की 130-35 करोड़ की आबादी का देश आज भी अपने को राहत महसूस करता है अन्य देशों की अपेक्षा। जहां अमेरिका के 200 वर्ष हम लोग गुलाम थे, पूरे विश्व के अंदर उसका राज था, कभी सूरज छिपता ही नहीं था, यह कहते थे।